क्या 2025 में या 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल लेना वेस्ट ऑफ मनी है? आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो। ये क्यों? चलिए जानिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटर व्लॉग। और बहुत आप लोग जानना चाह रहे थे यार कि इलेक्ट्रिक बाइक्स रखी हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रखे हैं, इतना प्रमोशन हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रही है। मतलब ज़ाहिर है एक जो है ग्रीन सारा करने के लिए जो हमारा जो है आबो हवा, उसके लिए तो नो डाउट कंट्रीब्यूशन आपकी भी होनी चाहिए। अब स्टार्टिंग में आपने देखा कि भाई क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेना कैसा डिसीजन है, तो मेरे डबल बात की। आप भी कह रहे होंगे यार ये क्या बात हुई, तो बिल्कुल मैं इसी से रिलेटेड आपको बताऊं कि अगर आपने ठीक चीज़ ले ली तो बस फिर आपके मज़े हो गए, और अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट उठा ली तो आप रोएंगे, आप कहेंगे यार मेरी वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो उसकी कुछ चीज़ें अब मैंने, क्योंकि आप देखें कि मुझे हो गए हैं इसको ऑलमोस्ट, अभी ये जो जनवरी आएगा 2026 से सेकंड को मुझे हो जाएंगे पूरे 2 साल, यानी समझें ऑलमोस्ट हो गए हैं, यानी 1 साल 11 महीने हो गए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, अब आप जो ख़रीदेंगे आपको क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अपना जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है मेरा, ठीक है, ये है 2000 वाट मोटर में और 72 वोल्ट्स की इसमें ग्राफीन बैटरीज़, ठीक है, 6 बैटरीज़ होती हैं। वो कहाँ पे होती हैं? यहाँ पे होती हैं। अब मैं फ़ीचर्स नहीं बताने लग रहा, आपको गाइडेंस के लिए जो बताऊँ, ठीक है। 2000 वाट की मोटर है, आप ये देखिए यहाँ पे होती है पिछले व्हील में, और अलग से नहीं है, ठीक है। 2000 वाट में है, और इसको मंगवा जो रही थी कंपनी वो थी मेट्रो, ठीक है। बट ये टेस्ट प्रो क्या है कि ब्रांड जो है ना ये याडिया का है, इस पर यहाँ पे नज़र आएगा लाइट के यहाँ याडिया। बाकी मेरा ख़्याल है जहाँ याडिया था तो उन्होंने अपना मेट्रो का स्टिकर लगा दिया। थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, सारे फीचर्स एक ही होते, मैं नहीं बताने लगा, मतलब अच्छे हैं इसके सारे। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं आपको एक लुक दिखा दूँ, ये है 8697 किलोमीटर्स मैंने चला ली अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक इसमें कोई मुझे इशू नहीं आया। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मज़ा है ना इसका, ये जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए चार्जर भी रखा हुआ है और अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस मिल रही है आपको। अच्छा, आगे आपको मिल रही है डिस्क ब्रेक, ठीक है, और ये देखिए अलॉय रिम मिल रहा है और ट्यूबलेस टायर्स हैं, ठीक है, और पीछे भी मिल रहा है आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है और ट्यूबलेस टायर। अब असल बात आपको बताऊं, असल पते की बात जो आपने जहन में रखना है, अगर आप 1000 वाट से नीचे ले रहे हैं, जहन में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुने। अगर आप 1000 वाट से नीचे ले रहे हैं तो बेशक उसमें डिस्क ब्रेक ना हो पीछे, ठीक है, रियर बेशक ड्रम हो, लेकिन अगर आप 1000 वाट से ऊपर की ले रहे हैं तो उसमें लाजमन पीछे डिस्क ब्रेक हो। क्यों? बताता हूँ आपको। अच्छा, डिस्क ब्रेक इसलिए लाजमन हो कि अगर आप ये देखिए कि ये मोटर है, जब चलती है तो ये हीट अप होती है। अब ये जो डिस्क ब्रेक है ना, ये अलग से एक पूरा कंपोनेंट, जो भी ये असेंबली है अलग सी है, तो मोटर की हीट यहाँ तक नहीं आती। जबकि अगर ड्रम ब्रेक्स हों तो आपको पता है ड्रम ब्रेक की एक अपनी हीट होती है, उसकी हीट भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, जब मोटर की हीट भी ड्रम में ट्रांसफ़र होती है तो क्या होता है? ब्रेक नहीं लगती, आप खुद समझते होंगे, वो ब्रेक अच्छे से काम नहीं करती। अब 2000 वाट ज़ाहिर है इसकी ज़्यादा होती है हीट, तो ये आपने ख़ास जहन में रखना है कि आपने ये गलती नहीं करनी है। और ये तभी आपको मैं एक क्लोज़र लुक दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी मोटर होती है, ठीक है, ये पूरी की पूरी मोटर है, ये देखिए। तो अच्छी खासी इसकी, मतलब जब आप ज़्यादा चलाएंगे, अब बड़ी है मोटर, इसकी हीट ज़ाहिर ज़्यादा होगी और वो फिर ट्रांसफ़र होती है उसमें ड्रम में, वो फिर काम नहीं करती।
सबसे बड़ी होंडा ने अपनी आइकॉन ई में यही तो गलती कर दी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो 48 वोल्ट्स, ऊपर से फिर 1500 वाट की मोटर, और पीछे दे दी ड्रम ब्रेक्स। अब वो इतना प्रॉब्लम करती है कि थोड़ी चलाने के बाद इतनी हीट होती है और वो काम नहीं करती, जिसकी वजह से मेरे दोस्त नहायत तंग, ठीक है। तो यही मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा डिसीजन लें, सही लें। कोई मैं ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार्डिया से, ठीक है। अब ये है कि ये टेस्ट प्रो है, मुझे तो बहुत पसंद आई है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब अगर आपने इस दौर में अगर कोई लेनी है इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैं रिकमेंड करता हूँ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, तो मुझे इसलिए कि उसकी यूटिलिटी भी कोई ऐसी ख़ास नहीं, कुछ भी नहीं। आप इसमें सामान वगैरह ला सकते हैं, चार्जिंग वगैरह, ये वो, आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और मतलब घर के कामों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक पे आप ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मुझे मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन जो है इलेक्ट्रिक में वो स्कूटर की है, ठीक है। वो चाहे यकीन करें कि 1000 वाट वाला हो, चाहे उससे भी छोटा हो या बड़ा हो, बट स्कूटर इज़ बेटर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इस दौर में, आज की डेट में आपने लेना है, तो गो फॉर LFP बैटरीज़, ठीक है। लाइफो 4 भी कहते हैं उस पर। ये एक तो ये कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, साइकिल्स जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब 5, 6, 7 साल बहुत नॉर्मल है। तो इनकी तो चार्जिंग साइकिल जो क्लेम करते हैं वो मैं मतलब 1000 करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो 500 से ज़्यादा होते होंगे। अभी तक तो खैर मुझे कोई इस पर कोई ऐसा इशू नहीं आया। बस ये आप ख्याल रखें। और जैसा मैंने बताया वो चार्ज भी जल्दी हो जाती है, LFP बैटरी। और अब आज के दौर में अगर आपने लेनी है, अदरवाइज़ मैं तो इसके साथ ही रहूँगा, और बैटरी तो रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे ये E8S Pro बहुत पसंद है, जैसे इसका रीजन वगैरह और सारा सिस्टम वगैरह। तो हल्की सी एक राइड भी लेते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाएं या जो भी, सेफ्टी फिर भी होनी चाहिए। 8697 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक राउंड लगाते हैं। अच्छा, इसमें 2 मोड्स हैं। टॉप स्पीड इसकी 60 है, ठीक है। ये मैं 2 में ही कर लेता हूँ। लाइट्स वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हैं। और हाँ, ये मैं आपको बताऊँ, आपको लगता होगा कि यार ये हर वक्त होंडा CG 150 और CG 125 चलाता रहता है। जबकि मैं बताऊँ कि वो मेरे टूर और वीडियोस के लिए जितनी मैं फुल टाइम ये यूज़ करता हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, इतना कोई और यूज़ नहीं करता, ये बात पक्की है। उसकी वजह है कि सारा मतलब इसमें आप सामान ये वो मज़े से। अच्छा, फिर ठंड में भी आपको बचाती है, और क्योंकि मेरे सोलर भी लगा हुआ है, इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा। अब ये है कि जब तक इंशाल्लाह ये बैटरीज चल रही हैं 6, तो वो तो मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा मैं कि उसके बाद इसे लगवा लूँगा, बनवा लूँगा कस्टमाइज्ड LFP बैटरी, ठीक है। एटलीस्ट मतलब इतनी 40 एम्प्स तक की होगी। ये 38 एम्प्स बनते हैं, तो इतनी मतलब मैक्सिमम उस जगह में जो आ जाए, तो वो बैटरी मेरा इरादा है, क्योंकि अदरवाइज़ तो आई एम फुली सेटिस्फाइड। अभी आजकल मतलब और भी आ रही हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने जितना कि अभी तक राइड ली, तो मुझे मतलब ये आइडिया बेहतर लगी। कोई मैं उनका कोई वैसे कोई प्रमोशन कैंपेन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि हो सकता है बाकी मुझे ना पसंद आए। मुझे ये E8S Pro बहुत पसंद आया अभी तक। इसकी ब्रेकिंग वगैरह, इसकी हैंडलिंग, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पंक्चर भी नहीं हुई, ठीक है। वो खैर एक अलग बात है, काफ़ी टफ भी गया हूँ पीर सुहावा, और वो जो शुरू में ही मैं चला गया था, रिकमेंडेड नहीं है। पीर सुहावा तो कोई मसला नहीं है, मैं इस पर चला गया था ना कोहाला बाला, हाँ वो नहीं आपने जाना, क्योंकि मैंने चार्जर भी नहीं रखा था
और वापसी पे फिर मैं ज़रा तंग ज़ाहिर पड़ा था, बिल्कुल चूंटी की स्पीड पे हो गई थी। तो क्योंकि नया नया था, अदरवाइज़ तो ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये वो बैरिया वैरिया जाना आना बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़बरदस्त है ये। अच्छा, ये जो थे ना मॉडल्स, ये मेरा ख्याल है कुछ ओरिजिनल टाइप थे ये शुरू के। बाद वाले भी आए हैं, वो ज़रा अब पता नहीं कैसे होंगे। मतलब मुझे ये इसका हैंडलिंग वगैरह इसकी बड़ी पसंद है। इवन मैं देख रहा था कि अभी दराज पे ना ये टेस्ट प्रो की प्राइस काफ़ी कम हुई है। अगर मैंने ख़ुद भी लेना हो तो मैं अभी, अगर मुझे फ़र्ज़ करें ये ना होती तो जैसे मैंने चलाई तो मैं अभी फिर भी वो ले लूँगा। पता नहीं 280 या कितने की है। तो उसमें ये कि ले के आप तो पहले तो चलाएं ना, जो उसमें लगी आ रही ग्राफीन की बैटरीज, तो जब तक चल रही हैं तो उन्हें चलाएं। तो उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है। आजकल भी यानी बैटरीज़ बनाने वाले बड़े अच्छे आ गए हैं, और साल डेढ़ दो तक तो और ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। तो ये भी आई वुड रिकमेंड बिल्कुल हाईली, क्योंकि इसमें कोई ऐसी ख़ास साइंस तो है नहीं। मतलब मैं कोई कहता नहीं कि क्या सिस्टम बारे में कहता हूँ, पर जैसे आप कहते हैं ना इलेक्ट्रिक पंखा बैटरी वाला, मतलब एक समझाने के लिए आम बंदे को, मैंने कहा उस तरह की है। इसमें मोटर वगैरह को कुछ भी नहीं होता। आपने ज़्यादा से ज़्यादा टायर्स ज़रूरत पड़ सकती है, ब्रेक पैड, ब्रेक शू और बेरिंग, ठीक है। बाकी कोई इसमें ऐसी चीज़ है ही नहीं जो ख़राब हो, बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब एक वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई आप लोगों को गाइड करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और ये मैं बताऊं, नए नए और वो जो है ना ऐसे ही ब्रांड्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अवॉइड करें। और जो दूसरों का तजर्बा है उससे आप फ़ायदा हासिल करें, इसलिए कि मैं तो यूज़र हूँ ना, ठीक है। मैं जैसे मतलब CG 1 to 5 SC या CG 150 का अगर मैं बताता हूँ तो मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही जाके शॉप पे, और हाँ जी ये वाह आप ही लें, बहुत ज़बरदस्त है, वो इंसान नहीं कह सकता जब तक कि आप ख़ुद नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। और लोगों की बातों पे ना जाएं, बेहतर है कि आप ख़ुद भी चला के देखें कोई जहाँ भी हो। मैंने जैसे बताया मुझे तो हो गए 2 साल, अब मुझे पता भी नहीं कि अभी ये जो ये टेस्ट प्रो अभी कहाँ से मिलेगा, किसके पास मिलेगा, क्या मेट्रो जो कंपनी है उनके पास है या नया स्टॉक आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये LFP में अवेलेबल नहीं है, ये पुराना स्टॉक ही है। तो कुछ चीज़ें होती ना अच्छी आ जाती हैं शुरू की, तो उससे मैं यही कहूँगा कि हाँ आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो बस जी, पाक मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। आज का ये इलेक्ट्रिक का ही था सेगमेंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।